नमस्कार। बिहार में मेडिकल करियर को एक नई दिशा देने का सोच रहे हैं? तो सुनिए, 2026 की जूनियर रेजिडेंट भर्ती एक बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। आज हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक बात को, हर एक डिटेल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूटने ना पाए। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 1445। जी हाँ, 1445। बिहार के हेल्थ सेक्टर में जूनियर रेजिडेंट्स के लिए इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं। ये उन हजारों मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो अपने करियर को एक सॉलिड शुरुआत देना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मौका आखिर है क्या? देखिए, ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जूनियर रेजिडेंट के पद के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की, यानी BCECEB की। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना कैसे है, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयार रखना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये भर्ती बिहार के मेडिकल फील्ड के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। और हाँ, एक बात साफ कर दें, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सीधी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से ली गई है, मतलब एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी। तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? पद है जूनियर रेजिडेंट का, टोटल पोस्ट्स हैं 1445, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। इसका मतलब साफ है, कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त लिमिटेड है, इसीलिए हमारा अगला सेक्शन शायद सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। इन डेट्स पर खास ध्यान देना है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने और पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 फरवरी। अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है, 7 और 8 फरवरी को उसे ठीक करने का मौका मिलेगा और फिर इसके ठीक बाद 11 फरवरी को काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। और हाँ, बोर्ड ने प्रोस्पेक्टस में एक बात बिल्कुल साफ साफ कही है, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए। होता क्या है ना कि लास्ट मिनट पर वेबसाइट पर बहुत लोड होता है तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते ही एप्लीकेशन पूरा कर लिया जाए। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, उम्र की जो लिमिट है वो कैटेगरी पर डिपेंड करती है। जनरल या EWS कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है, वहीं महिलाओं और रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियमों के हिसाब से छूट दी गई है, मतलब उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 से 42 साल तक जाती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये बहुत सीधी और सिंपल है। कैंडिडेट के पास MCI या NMC से मान्यता प्राप्त MBBS की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही स्टेट मेडिकल काउंसिल या NMC में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना भी जरूरी है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो अगला कदम क्या है? जाहिर है अप्लाई करना। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम उसी ऑफिशियल गाइड को फॉलो करते हुए सबसे आसान तरीका देखने वाले हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है ये 5 सिंपल स्टेप्स में पूरा हो जाता है। स्टेप 1, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से BCECEB के पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए। स्टेप 2, अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरिए और फोटो साइन अपलोड कीजिए। स्टेप 3, फाइनल सबमिट करने से पहले एक एक चीज को ध्यान से चेक कर लीजिए, मतलब प्रीव्यू। स्टेप 4, ऑनलाइन फीस पे कीजिए और स्टेप 5, कंफर्मेशन पेज और फीस की रसीद डाउनलोड करके अपने पास संभाल कर रख लीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये है 2250 रुपए और ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक बराबर है, इसमें कोई छूट नहीं है। फीस पेमेंट करना भी बहुत आसान है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI, किसी भी ऑनलाइन तरीके से पेमेंट की जा सकती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, BCECEboard.bihar.gov.in।
किसी भी दूसरी फेक वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो धोखाधड़ी हो सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आता है सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि इस फाइनल चेकलिस्ट में क्या क्या है और क्या तैयारी करके रखनी है। तो सवाल ये है कि जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे। देखिए, अपने सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जैसे मैट्रिक से लेकर एमबीबीएस की सारी मार्कशीट्स और डिग्री, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे रेजिडेंशियल, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब तैयार रखने होंगे। और हाँ, एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज भी। वैसे ये एक शॉर्टलिस्ट है, पूरी डिटेल्ड लिस्ट के लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। 1, ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, 1445 वैकेंसीज हैं। 2, टाइम पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है। 3, सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर है। और 4, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लें। तब सवाल बस एक है, क्या इस जानकारी के साथ मेडिकल करियर में अगला बड़ा कदम उठाने की तैयारी है? ये एक ऐसा मौका है जिसे अगर सही तरीके से और सही तैयारी के साथ अप्रोच किया जाए तो हासिल किया जा सकता है।